हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो मैं निकल पड़ी हूँ एक बार फिर से यूपी के लिए। और इस बार जाने का कोई पर्पस है जो कि मेरे भाई का छेका अच्छा होना है। तो उसके लिए मैं निकल पड़ी हूँ। आप लोग देखेंगे कि वहाँ वहाँ जाने के बाद आप जानते हैं मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और बहुत मस्ती करती हूँ। तो हम लोग गंगा के किनारे घूमेंगे, गांव घूमेंगे और बनारस जाएंगे। वहाँ रात भर गाड़ी चलाकर पहुँचने के बाद हम लोग फिर बनारस के लिए निकले। वहाँ एक हमारी माता, गांव की माता पड़ती हैं, भागरेश्वरी माता, जो कि उनकी एक कहानी है कि किसी गरीब मतलब कुछ यूं ही ज़बरदस्ती का नाम लगा दिया गया, जोड़ दिया गया गरीब के साथ। कहते हैं कि वो एक गरीब इंसान, किसान का उसका बोझ उठवा दिया था, तो उनके माथे का सिंदूर इनके माथे में लग गया। अब इस पे वो गलत संबंध जोड़कर उस लड़के को मार दिया गया। और फिर ये इन्होंने एक लड़की की जिद, या उस वक्त भी एक सशक्त महिला होती थी जो कि उस जिद में उन्होंने उन्हीं के साथ सती होना स्वीकार किया। और उन लोग का दोनों का मंदिर है, और उस मंदिर में जो जाता है उसके मंदिर के बीच में अगर कोई घर द्वार कुछ भी बना ले तो उसका अंत हो जाता है। उसके बाद हम लोग पहुँचे गंगा के किनारे। गंगा के किनारे बहुत ही खूबसूरत दृश्य जो आप देख रहे हैं। यहाँ पहुँचने के बाद मैं आपसे कहूँगी कि मैं गंगा माँ से बहुत मतलब हम भोजपुरिया लोग बहुत प्रेम करते हैं। और आपने देखा होगा कि पिक्चर है कि हे गंगा मैया तो के पियरी चढ़इबो। उसके बाद हमारा एक गाना है जिसमें गाते हैं कि गंगा किनारे मोरा गाँव हो, घर पहुँचा दा देवी मैया, घर पहुँचा दा देवी माई से मिला दा, घर पहुँचा दा देवी माई से मिला दा, अंगने में निमिया के छाँव हो, घर पहुँचा दा देवी मैया। और फिर यहाँ मौज मस्ती, इधर उधर किनारे पे घूमना, ये सब करने के बाद थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और इसके बारे में बताऊंगी कि यहाँ पे गंगा किनारे बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। यहाँ देखिए मटर लगा हुआ है, हम लोगों ने तोड़ तोड़ कर मटर खाया। उसके बाद हम लोग किनारे पहुँचे और फिर दर्शन किए, गंगा माँ के दर्शन किए। और एक और बात बता दूं कि अभी गंगा में पानी कम है। जब ये पूरा उफान पे होती हैं तो ये ना धरती को, वहाँ के मिट्टी को काटते जाती हैं। मिट्टी काटने की वजह से, थोड़ा कटाव की वजह से वहाँ खोह बन जाता है। खोह किसको बोलते हैं? जो ज़मीन के अंदर ही अंदर गुफा टाइप बन जाता है, और तैरने बच्चे तैरने जाते हैं और उसके अंदर फंस जाते हैं और फिर उससे निकल नहीं पाते हैं। तो बहुत ख़तरनाक होता है ये। लेकिन हम लोग के पापा बताते थे कि हम लोग का पैशन होता था गंगा के इस पार से उस पार जाना, उस पार से इस पार आना। तो इसको लोग इतना मतलब नापते थे और गंगा में तैरते थे। और आज तो हम लोग छोटे से स्विमिंग पूल में जाते हैं। आप देख रहे हैं दूर दूर तक पानी ही पानी। कितनी गंगा, गंगा उत्तराखंड से निकल करके और ये आती हैं यूपी होते हुए, बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं और गंगा सागर में जाके मिलती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो वहाँ भी देखिए, शुरू और अंत ये दोनों बहुत ही प्रमुख स्थान होता है। तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आप सभी देख सकेंगे। ये देखिए, हाँ, यहाँ की मिट्टी के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि यहाँ की मिट्टी एकदम पीली और सफ़ेद टाइप। उससे हम लोग जब पुराना घर था तो उसमें पुताई करते थे, और उस पुताई कर एकदम सफ़ेद, चूना की ज़रूरत नहीं पड़ती थी मिट्टी के घर को पोतने के लिए। और एक चीज़, मिट्टी इतनी स्वादिष्ट होती, मजाक नहीं, मिट्टी भी स्वादिष्ट होती है। मैं आपको बता रही हूँ कि मिट्टी खाते थे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, प्रेग्नेंट, वो तो बस पूछो ही मत। इसकी सौंधी खुशबू पाने के लिए पागल सी रहती हैं और इसको खा लेती हैं। तो मैं तो यहाँ देखती हूँ लोग खा लेते हैं। पता नहीं इसका बैड इफ़ेक्ट है, बिल्कुल बैड इफ़ेक्ट है, लेकिन रोक नहीं पाते हैं, सच बता रहे हैं। और मैंने भी खाया है बचपन में। तो मिट्टी, अपनी माँ अपने प्रेम और वहाँ की मिट्टी से प्रेम, इसको कोई रोक नहीं सकता है। मैं भी यही इच्छा करती हूँ गंगा माँ के दर्शन करने के साथ कि मैं जहाँ कहीं भी रहूँ, जो कर रही हूँ बहुत अच्छा, लेकिन अपने मातृभूमि में लौटूँ
और यहाँ सेवा करने का मौका मिले, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। तो हमने बहुत मस्ती की यहाँ, जो जैसा कि आपने देखा। इसके बाद हम बनारस निकले और वहाँ रास्ते में भी हम लोगों ने बहुत मस्ती की। तो आइए देखते देखते रहेंगे, चलिए साथ चलिए, जब तक मैं बाहर हूँ तब तक मौज मस्ती चलती रहेगी। थैंक यू।